नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं मौजूद हूँ आज भेटुआ कल्याणपुर मार्ग, जो कि रास्ता टूटा हुआ है। आज 5 साल से जर्जर है। लोग परेशान हैं, राहगीर आने जाने में दिक्कत हो रही है। आपने देखा होगा कि हमारे द्वारा खबर चलाई गई थी। ये लिखा हुआ है सावधान, पुल क्षतिग्रस्त है, इधर से मार्ग। अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग, इनके द्वारा बोर्ड को जो है यहाँ किया गया है और करके सावधान करके छोड़ दिया गया। 5 साल हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। आपने देखा होगा कि यहाँ की सांसद थी स्मृति ईरानी, आई और फ़ोटो खिंचा करके वापस 5 साल खाली फ़ोटो, धरातल पर कुछ नहीं, विकास के नाम पर 0 है। और आपको पता होगा कि इस समय KL शर्मा जी सांसद हैं। अब इनके पास अगर आप कोई शिकवा शिकायत के साथ जाएंगे तो वहाँ सुनने को यही मिलेगा कि सरकार ना तो केंद्र में है ना राज्य में है, विकास कैसे होगा। मतलब फिर 5 साल जनता को झेलना ही है। आइए आपको दिखाते हैं जो रास्ता है। यह पूरा जो है मार्ग टूटा हुआ है, यहाँ से वहाँ तक। आइए आपको दिखाते हैं। ये पूरा रास्ता जो है आइए आपको पूरी तरह से रास्ता टूटा हुआ है। किसी तरह से लोग ज़िंदगी और मौत के बीच में खेल रहे हैं और आना जाना सबका है। लगभग 50,000 की आबादी का बराबर आना जाना है। कोई विद्यालय, कोई। आइए एक चाचा जी हैं, इनसे बात करते हैं। चाचा जी, आपका शुभ नाम बताइए। भेटुआ कल्याणपुर मार्ग कितने दिन से टूटा हुआ है, क्या है? और थोड़ा इस तरफ आ जाइए जी। वेद प्रकाश मिश्र जी। लगभग 5 सालों से इसी तरह से चल रहा है। अच्छा जी। तो इसकी कोई शिकवा शिकायत? शिकायतें है, बन जाए तो सबका आना जाना सुलभ हो जाए, नहीं बन रहा है तो परेशानियां तो हो ही रही हैं। अच्छा। हाँ। नहीं तो आपके द्वारा या यहाँ के जो हैं उन लोगों के द्वारा कोई शिकायत की? अब शिकायत तो जो ये होंगे भाई, हमें मालूम नहीं। हम जो कह रहे हैं हम तो चाहते हैं कि बन जाए। अच्छा जी। भाई साहब अपना बताइए। हमारा नाम विपिन कुमार तिवारी। मैं भीमी का निवासी हूँ। यह पुल लगभग 5 वर्ष से टूटा हुआ है। अच्छा। इसमें जो है प्रतिदिन बच्चे विद्यालय जाते हैं। यहाँ प्राथमिक विद्यालय है, जूनियर हाई स्कूल है। और आइए आप इस तरफ आइए। जूनियर हाई स्कूल है। अच्छा। काफ़ी यहाँ लड़के लड़कियाँ जाते हैं। हाँ। गिरते हैं इसी में और उठते हैं। हाँ, बहुत दिक्कत है। अब ये समझ लीजिए आप कि क्या बताएं। हाँ, शासन प्रशासन सबको अवगत कई बार कराया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई व्यवस्था है। बस हम लोगों को दिक्कत है, झेलना पड़ रहा है। ये जो है इसको इस तरह खुदवा दिए हैं कि हम लोगों को 8 किलोमीटर दूर 4 व्हीलर लेके आना पड़ता है। बहुत बड़ी दिक्कत है। अच्छा जी। नहीं तो इसकी कोई शिकवा शिकायत आपने किया? नहीं, हमने तो नहीं किया था, लेकिन ग्राम सभा के प्रधान भी किए थे और जो जाने माने लोग हैं वो भी किए थे, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया। अच्छा, इसमें कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं हुआ। बस ऐसे सब आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। हाँ। आपको दिखाना चाहूँगा कि ये रास्ते का दूसरा छोर आप जो है सामने दिखाइए। ये दूसरा छोर है। लोग इसी तरह से नीचे से लोगों का आना जाना है, आप देखिएगा। और ये इस तरफ भी PWD के द्वारा रास्ते को ये बीचों बीच खुदाई की गई है। वो अपनी जिम्मेदारी से दूर हो गए हैं कि अगर इस तरह से रहेगा तो कोई घटना होगी तो हमारी जिम्मेदारी समाप्त हो जाएगी। यही है अमेठी जो VVIP क्षेत्र है। लोग दूर बैठे हुए हैं, उनको ये लगता है कि अमेठी में बहुत बड़ा विकास हो रहा है, चारों तरफ विकास ही विकास है। आने जाने के लिए एक रास्ता तक की व्यवस्था नहीं है। अभी जैसा आपने देखा कि चाचा जी से जो है इस संबंध में बातचीत हुई है। ये देखिए जो स्टूडेंट हैं, इसी तरह से लोगों का जो है आना जाना है और प्रतिदिन घटना दुर्घटना कुछ न कुछ चल ही रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कौन सुनेगा? खबर चलाने के बाद DM के कार्यालय से एक चिट्ठी जारी हो जाती है कि JE को भेजा गया है, लंबाई चौड़ाई कितनी है, क्या है, खाका तैयार किया गया है।
तैयार करने में ये हुआ है कि कितने का टोटल इसमें 2 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ कितने की खर्चा है वो करके रखा हुआ है। और जैसे फंड की व्यवस्था जैसे भी होगी उसके बाद काम चालू हो जाएगा। 5 साल का समय बीत गया, फंड की व्यवस्था नहीं हो पाई। अब आगे आपको क्या उम्मीद है कि फंड की व्यवस्था कैसे होगी? कार्यालय को तैयार करना हो तो उसके लिए पैसे की व्यवस्था है, बाकी चीज़ के लिए है। विधानसभा इस समय आपको मालूम होगा कि चुनाव स्टार्ट है, उसके लिए पैसा है, लेकिन जनता के काम के लिए पैसा नहीं है। और राहगीर इसी तरह आप देखिए कंटिन्यू लगातार जो है ये रास्ता एक भी मिनट कह दीजिए कि स्टाफ हो तो नहीं, लगातार लोगों का आवागमन है। और आने जाने वाली सरकारी जैसे 112 गाड़ियाँ, फायर गाड़ियाँ, एम्बुलेंस की सुविधा ये जो यहाँ हैं उनके यहाँ गाड़ियाँ नहीं पहुँच पा रही हैं सुविधा से। उस सुविधा कह दीजिए कि मिल पा रही है तो नहीं मिल पा रही, लोग परेशान हैं। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।